नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में इसका एक अलग ही मकाम है, भूमि आंवला। जी। वैज्ञानिक नाम तो है फाइलेंथस निरूरी, पर आम लोग इसे भूमि आंवला, झरफली, चलमुली कई नामों से जानते हैं। सचमुच? और इसे यूं ही चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं कहते हैं। मतलब पारंपरिक चिकित्सा में तो गंभीर बीमारियों के इलाज में भी इसका नाम आता है। सदियों पुरानी प्रतिष्ठा है इसकी। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रतिष्ठा के पीछे जो दावे हैं उन्हें थोड़ा समझें। हमारे पास एक स्रोत है, दी आयुर्वेदिक मार्वल, भूमि आंवलाज हीलिंग पावर्स। उसके कुछ अंश हैं, तो उसी के आधार पर देखेंगे कि भूमि आंवला के मुख्य फायदे क्या माने जाते हैं, इस्तेमाल कैसे होता है, और हाँ, सबसे जरूरी सावधानियां क्या हैं। जी, ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। खासकर जब शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनसे जुड़ी दिक्कतें हो तो इसका जिक्र आता ही है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले लिवर की बात करते हैं, शरीर का पावर हाउस। हाँ। स्रोत कहता है कि पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो ये बस लक्षणों को कम करता है या कुछ और भी? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ लक्षणों की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वो कहता है कि भूमि आंवला लिवर को डिटॉक्स करने में, मतलब विषहरण में मदद करता है और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता भी है। ओहो। तो पारंपरिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ प्रॉब्लम को दबाना नहीं हुआ, ये तो अंग को सहारा देकर उसे दोबारा ठीक करने जैसा हुआ। लिवर खुद एक बड़ा डिटॉक्सिफायर है हमारे शरीर का। अब जब उसे ही मदद चाहिए हो तो फिर ऐसी जड़ी बूटियों का रोल अहम हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से रेस्टोरेटिव, यानी कि उसे वापस ठीक करने वाले गुण की बात हो गई। कह सकते हैं। शायद इसलिए जब लिवर जैसी सीरियस प्रॉब्लम में कोई चीज असरदार लगती है तो लोग उसे चमत्कारी कहने लगते हैं। समझा जा सकता है। लिवर का स्वास्थ्य पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल सबको प्रभावित करता है। तो पारंपरिक चिकित्सा में जो भी चीज लिवर को ताकत दे उसे बहुत महत्व दिया जाता है। सही कहा। मूत्र संबंधी रोगों में भी भूमि आंवला की भूमिका है, खास तौर पर किडनी स्टोन, मतलब गुर्दे की पथरी। हाँ। दावा यह है कि ये उसे गलाने और बाहर निकालने में मदद करता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और गुर्दे की पथरी का दर्द तो बहुत तकलीफदेह होता है, तो लोग प्राकृतिक समाधान ढूंढते ही हैं। और इस स्रोत के हिसाब से भूमि आंवला का पारंपरिक उपयोग इस तरफ काफी मजबूत रहा है। ये काम कैसे करता है पारंपरिक तौर पर? क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में, या ये बस अनुभव पर आधारित है? देखिए, स्रोत में कोई डिटेल्ड वैज्ञानिक विश्लेषण तो नहीं है इसकी क्रियाविधि का। पर हाँ, ये मेंशन्ड है कि ये शायद मूत्र प्रवाह को आसान बनाता है और पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकता है या कम करता है। अच्छा। परंपरागत ज्ञान अक्सर पीढ़ियों के अनुभव और ऑब्जर्वेशन पे टिका होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि पथरी जैसी समस्या के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इसका एक स्थापित स्थान है। पथरी के अलावा यूटीआई यानी मूत्र संक्रमण, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, इन समस्याओं का भी जिक्र है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। यूरिनरी ट्रैक्ट का स्वास्थ्य अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये इन्फेक्शंस बहुत परेशान करते हैं। सही बात है। तो इन दिक्कतों में भी राहत पहुंचाना ये भूमि आंवला के पारंपरिक उपयोग का एक और पहलू है। मतलब इसका प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक लगता है। तो हमने देखा लिवर और किडनी, दो मुख्य डिटॉक्स अंगों से इसका पारंपरिक जुड़ाव है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक बड़ी समस्या डायबिटीज यानी मधुमेह। स्रोत कहता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की कार्यक्षमता सुधारने में सहायक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो डायबिटीज तो आज दुनिया भर में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चिंता बन गई है। हाँ, वो तो है। और ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए पैंक्रियाज का सही काम करना सबसे जरूरी है। वही तो इंसुलिन बनाता है। बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां अक्सर क्या करती हैं, वो शरीर के अंगों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने पर जोर देती हैं। तो भूमि आंवला का पैंक्रियाज के संदर्भ में जो